देखिए, हम आपको कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन से वो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें दिया हुआ है क्या, कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल का 25% कैश सेल है, नगद में जो बेचा जाता है वो टोटल सेल का 25% है। फिर परचेज 6,90,000 है। क्रेडिट सेल 6 लाख रुपया है। क्रेडिट सेल मतलब टोटल सेल में तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूड रहता है। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल ही टोटल सेल होता है। तो उसमें से आपको बोल रहा है टोटल सेल का 25% कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल जो 6 लाख है वो कितना परसेंट होगा? टोटल सेल का 25% कैश सेल, तो टोटल सेल का 75% यानी 75% जो बचेगा वो क्रेडिट सेल होगा। तो यानी जब बोल रहा है कि टोटल सेल का 25% कैश सेल है, तो यहीं से समझ जाइए कि टोटल सेल का 25% जब कैश सेल है तो टोटल सेल का 75% क्रेडिट सेल होगा। यानी ये जो 6 लाख रुपया जो क्रेडिट सेल दिया है ये टोटल सेल का 75% है। उसके बाद परचेज हुई गया। उसके बाद नीचे बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ₹50,000। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपया ज़्यादा है। यानी अगर मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक अगर 60,000 है तो उससे 50,000 ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 होगा। अगर ऐसा रहता तो वही बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे हो कैलकुलेट होगा बताना है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। दिख रहा है ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल ये फार्मूला होता है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए और नेट सेल भी चाहिए। तो दोनों पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वहाँ फार्मूला पे रखेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन तो पहले निकाल लेते हैं। जैसे टोटल सेल का 25% कैश सेल बोल रहा है, तो टोटल सेल का 75% क्रेडिट सेल हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 100% माइनस कैश सेल्स। तो 100% माइनस ये देखिए क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल में से कैश सेल अगर माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो टोटल सेल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। उसमें से कैश सेल आपका दिया हुआ है कि टोटल सेल का 25% कैश सेल है, तो 25% माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है, तो क्रेडिट सेल क्या हो गया? 75% बचा। किसका? टोटल सेल का। जैसे टोटल सेल का 25% कैश सेल बोल रहा है, तो टोटल सेल का 75% क्रेडिट सेल हो गया। तब लिखते हैं इसको 75% ऑफ टोटल सेल लिख सकते हैं। तो क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है, इसी से बता दे रहे हैं, क्रेडिट सेल दिया हुआ है कितना? 6 लाख।
तो यहाँ 6 लाख रख दिए, इक्वल टू इसको 75/100 इंटू टोटल सेल। तो टोटल सेल को उधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, टोटल सेल इक्वल टू 6 लाख इंटू ये इधर आएगा तो इंटू 100/75, तो हो जाएगा, ये 25 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 4 बार में, 3 से ये 6 लाख कट गया, 2 लाख बार में, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख, ये टोटल सेल हो गया। इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही टोटल सेल क्या होगा, नेट सेल भी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में नीचे जो नेट क्रेडिट सेल चाहिए वो नेट क्रेडिट सेल आपको निकल गया। अब चाहिए ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो नेट सेल तो निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट लाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, ऐसे तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, तो बचा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज तो दिया हुआ है यहाँ, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। और ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी कोई हिंट्स नहीं दिया कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कितना है। कोई एक बता देता तो दूसरा निकल जाता कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 होगा। ऐसा देता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं दिया है तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिटेल से नहीं लिखेंगे। अब उसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला तो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस कितने का है वो देखिए। तो ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, तो यहाँ फॉर्मूला में ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो जब ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक जो प्लस में होगा उससे माइनस वाला 50,000 ज़्यादा होगा। ओपनिंग से क्लोजिंग 50,000 ज़्यादा है, यहाँ लिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कम है और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ऐसा भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, यही लिख दिए हैं, परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो परचेज 6,90,000 है माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है, 50,000। तो ऐसे ही देख लीजिए कैसे ये फॉर्मूला बनाना है। ओपनिंग स्टॉक अगर 10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 होगा,
तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 इसमें जोड़ते 60,000 घटाते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, दोनों का 10,000 और 60,000 में डिफरेंस कितने का है, 50,000 का। तो जो 50,000 क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो हम 10,000 जोड़ेंगे न 60,000 घटाएंगे, सीधे दोनों का डिफरेंस जो है उतना ही घटा देंगे। अगर यही इसी का उल्टा लिखा रहता है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तब उस केस में जोड़ते। यहाँ बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग ज़्यादा है तो क्लोजिंग माइनस में होता है, इसलिए माइनस में लिखे, और ओपनिंग ज़्यादा रहता तो ओपनिंग प्लस में होता है तो प्लस कर देते। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 7,40,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो नेट सेल 8 लाख हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,40,000 है, माइनस कर लेंगे तो 60,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल दोनों चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया और नेट सेल भी यहाँ निकल गया है, तब इस पर रख दीजिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 60,000 इंटू 100 बाई नेट सेल हो गया 8 लाख। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 5 कट गया, तो 60/8। इसको भी काट सकते हैं 4 से, 4 दूना 8 और 15 चौके 60, तो 15 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 7.5%। ठीक है, कहीं गलती नहीं ना हुआ? ओहो, यहाँ गलती हो गया ना जी, 50,000 माइनस करना था तो ऐड कर दिए हैं, तो 6,40,000, तो यहाँ 6,40,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000। अब यहाँ 1,60,000 रखेंगे तो 4 दूना 8, ये 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 20 बार में, तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। ये सब आएगा, इम्पॉर्टेंट है।